कलाकार जो अपने रहस्यमय कलाकृतियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। वो एक कलाकृति को बनाने में कई वर्षों का समय लेता था, लेकिन जो कलाकृति वो बनाता था वो कोई साधारण चित्र नहीं होती थी। उसमें कई रहस्यमय और डरावने राज छुपे होते थे और वो उन पेंटिंग्स को किसी को बेचता या देता नहीं था। वो उन कलाकृतियों को संभाल कर रखता था क्योंकि उसके लिए कला ही जीवन था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपनी सारी चित्रों को जला दिया और पता नहीं कैसे दूसरे ही दिन उसकी मौत हो गई। आखिर क्यों उसने अपनी सभी कलाकृतियों को जलाया और अगले ही दिन उसकी मौत कैसे हो गई, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में जुड़े रहें। भाई लगता है इस बार भी स्कूल की फीस के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। भाई पिछले कुछ महीनों की भी फीस बकाया है और इस महीने की भी फीस बकाया करनी पड़ेगी। अब प्रिंसिपल सर भी फीस बकाया नहीं करेंगे। पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अपनी फीस बकाया है। तो क्या करें यार, हमें पढ़ाने लिखाने वाला कोई है ही नहीं। हमसे जितना हो सकता है हम उतनी मेहनत कर कर पढ़ते हैं और स्कूल की फीस का भी इंतजाम करते हैं। लेकिन अब फीस ज्यादा बकाया हो चुकी है। इस बार सर हमारा नाम काट कर भगा देंगे। अब हम इतने पैसों में कर ही क्या सकते हैं। चलो आओ गिनकर देखते हैं कितना है। भाई ये तो सिर्फ 150 है। सिक्के कितने हैं? ये तो सिर्फ 30 ही रुपए हैं। दोनों मिलाकर सिर्फ 180 हुए। भाई पूरे महीने में हमने सिर्फ 180 रुपए इकट्ठा किया। भाई टेंशन मत ले, एक दिन हम भी अमीर बनेंगे। हाँ हाँ बनेंगे तो, लेकिन सपने में। भाई बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को है? देख इधर डिब्बे में बिस्कुट होगा, खा ले। भाई बिस्किट भी खत्म हो गया। पानी खा ले। मजाक नहीं भाई, ये लास्ट बिस्किट है। सच में भाई इस गरीबी से निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। भाई दादाजी की फोटो बहुत क्रेपी लग रही है। तुझे पता है दादाजी ने इस फोटो को अपने हाथों से बनाया था। हाँ मुझे पता है, वो एक मशहूर कलाकार थे। पूरा गांव अपने दादाजी से डरता था। क्यों? क्योंकि वो किसी से बातें नहीं करते थे, सिर्फ अपने आप में बड़बड़ाया करते थे। बस इतनी सी बातों से उनसे पूरा गांव डरता था? नहीं, लोग बोलते थे दादाजी जो पेंटिंग बनाते थे ना उसमें कुछ छुपा होता था और वो पेंटिंग्स बहुत रहस्यमयी होती थी। मतलब तो नहीं पता, लेकिन दादाजी बोलती थी कि तेरे दादाजी मरने से पहले एक पेंटिंग बना कर गए थे। उस पेंटिंग को बनाने में उन्हें पूरे 7 साल लगे थे और उसी पेंटिंग को बनाते बनाते उनकी मौत हो गई। भाई वो पेंटिंग कंप्लीट हुई थी कि नहीं? दादाजी ने तो ये नहीं बताया था, लेकिन मेरे हिसाब से वो पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुई होगी। वैसे वो पेंटिंग कहाँ है? मरने से पहले उन्होंने उस पेंटिंग को कहीं रहस्यमय जगह पर छिपा दिया था। दादी जी ने तुझे ये नहीं बताया था क्या? नहीं, दादाजी के अलावा किसी को नहीं पता कि वो पेंटिंग कहाँ रखी है। अगर वो पेंटिंग करोड़ों की निकली तो? अगर उस पेंटिंग की इतनी कीमत होती तो आज हम इतने गरीब नहीं रहते। भाई ये क्या गिरा? पता नहीं यार। भाई ये पहले से इसके पीछे था क्या? पता नहीं यार, वैसे तो मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा था। क्या है इसमें? भाई ये देख इसमें क्या लिखा है। ला इधर। जिसे लोग कला समझेंगे असल में वही राज छुपाएगी।
ये दादाजी ने लिखा है। शायद। देखूं तो इधर, कला ही जीवन है। भाई इसका क्या मतलब है? पता नहीं यार, मुझे ये पेपर नॉर्मल नहीं लग रहा है, कुछ तो खास है इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसे लोग कला समझेंगे असल में वही राज छुपाएगी, कला ही जीवन है। भाई इसे देखकर बिल्कुल मूवी वाली फीलिंग आ रही है। मजाक नहीं भाई, ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं है। भाई एक बात बता, हाँ पूछ। अगर हमारे दादा एक फेमस आर्टिस्ट थे तो उनकी पेंटिंग कहाँ गई? भाई क्लियरली तो नहीं पता, लेकिन दादाजी ने बताया था कि मरने से कुछ दिन पहले दादाजी ने सारी पेंटिंग्स जला दी थी। सारी पेंटिंग्स? हाँ दादाजी ने तो यही बताया था। लेकिन दादाजी ने अपनी सारी पेंटिंग्स क्यों जला दी? पता नहीं, लेकिन आखिरी पेंटिंग जिसे बनाने में दादाजी को पूरे 7 साल लगे थे उसे नहीं जलाया, बस उसे कहीं रहस्यमय जगह पर छुपा दिया था। मतलब वो पेंटिंग अभी भी कहीं रखी होगी? शायद। भाई सोच, अगर वो पेंटिंग लाखों या करोड़ों की निकली तो? पहले तो स्कूल की फीस भरने की सोच। कट जाएंगे भाई किसी तरह ये बुरे दिन। भाई पेपर इधर दे। क्या हुआ? बोलोगे क्या हुआ? भाई पीछे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पुराना घर। भाई अब ये क्या है? पेपर इधर दे। भाई इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है। क्या? दूसरे कमरे की दीवार। भाई ये पेपर जैसे हमें कुछ बताना चाहता है। पहले लिखा था जिसे लोग कला समझेंगे असल में वही राज छुपाएगी, और अब लिखा है पुराना घर और दूसरे कमरे की दीवार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई अपना पुराना वाला घर तो नहीं है जो इसमें लिखा है? शायद हाँ। भाई सच सच बता, तूने पहले ये पेपर कभी नहीं देखा था? नहीं यार। तो ये फोटो के पीछे आया कैसे? शायद दादाजी ने छुपाया होगा। भाई मुझे लगता है इस पेपर का और दादाजी की आखिरी पेंटिंग का कोई संबंध है, तभी इन्होंने इस पेपर को अपने फोटो के पीछे छुपाया था। बिकाकी भाई ये कहीं ट्रीजर का मैप तो नहीं है? हमारे किस्मत में ट्रेजर नहीं, बस टेंशन लिखा है। भाई मजाक नहीं, तू खुद सोच, अगर ये कहीं खजाने का ही मैप हुआ तो? ये सब छोड़, मैं तुझे एक चीज दिखाता हूँ। हाँ हाँ दिखाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? तो मुझे कुछ दिखाने वाले थे। अबे वही चीज तो लाने जा रहा हूँ। ये लो। भाई ये क्या है? ये दादाजी की डायरी है, मुझे दादाजी ने दी थी। अच्छा। भाई इस पे कितनी धूल लगी हुई है। दादाजी ने मुझे ये 3 साल पहले दिया था, तब से मैंने इसे एक बक्से में रख दिया था। लेकिन पहले तूने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? भाई मैं इस डायरी के बारे में भूल गया था। वो तो आज दादाजी की बात होने लगी और ये सब चीजें मिली तो मुझे इसकी भी याद आ गई। मुझे लगता है दादाजी कोई नॉर्मल आर्टिस्ट नहीं थे। पूरा गांव बोलता था कि उनकी पेंटिंग्स कोई नॉर्मल पेंटिंग्स नहीं है, क्योंकि उसे देखने के बाद लोग अजीब बिहेव करते थे। मतलब? किसी को अजीब अजीब सपने आते और कोई कोई कहता है कि पेंटिंग्स की आंखें हिलती हैं। गांव वाले भी ना कुछ भी बोलते हैं। भाई ये डायरी तो बिल्कुल खाली है। जब दादाजी ने मुझे ये डायरी दिया था तब मैंने भी उनसे ये पूछा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि इसे संभाल कर रखना। अब दादी भी नहीं रही, नहीं तो इसके बारे में हम उनसे पूछ भी लेते। हाँ यार। आखिरी चित्र अधूरा नहीं था। अब इसका क्या मतलब है? दिखा इधर। तूने पहले इसे नहीं देखा था क्या? नहीं यार। ये कैसे गिरा? हवा से गिर गया होगा। लेकिन हवा तो चल नहीं रही है और फैन भी बंद है। पुराना घर। इसमें भी पुराना घर लिखा है और इस पेपर में भी पुराना घर लिखा है। पक्का भाई जो इसमें लिखा है वो अपना पुराना वाला घर ही है। हाँ यार मुझे भी लगता है। तो भाई चले क्या उस घर में? चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बहुत सालों से वो घर खुला नहीं है। वहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए हम पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ जाएंगे। मतलब सीरियसली वहाँ चलना है? हाँ अब जाकर ही पता चलेगा कि उस घर में क्या है। तो कब चलेंगे हम उस घर में? बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, चलो छत पर चले, वहीं सारी प्लानिंग करेंगे। हाँ हाँ चलो।
भाई मैप ला इधर। मैं तो मैप लाया ही नहीं नीचे से। अबे जा जल्दी लेकर आ यार। रुको रुको, लेकर आता हूँ। भाई ये लो। भाई इस पेपर को देखकर पता नहीं अंदर से कैसे फील होता है। अगर सच में वो पेंटिंग मिल गई ना तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। दादी जी हमेशा उस पुराने घर से दूर रहने को बोलती थी। क्यों? क्योंकि दादाजी अपने आखिरी दिनों में वहीं रहते थे। भाई सच में मुझे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों, डर गया क्या? नहीं यार। तो कल शाम को पक्का हम उस घर में चलेंगे। ठीक है। और हाँ, इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। ठीक है भाई, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तो कल पक्का उस घर में जाना है। ठीक। अबे तूने मैप नहीं लाया क्या? अरे रुको रुको, वो तो छत पर ही है।